Good morning, students. Welcome back to you, first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about K.S. Venkatramani, whose full name is Kasturi Srinivas Venkatramani. ये बेटा इनका फुल नेम था, ठीक है। ही वॉज बोर्न in 1891 कावेरीपट्टनम, तमिलनाडु। साउथ इंडिया। He was passed away in 1952 चेन्नई। ओके बेटा। हिज फादर नेम वाज सिद्धनाथ अय्यर। फादर कौन थे? फादर इनके सिद्धनाथ अय्यर उनका नाम था। और जो इनकी ये क्या थे? ये लैंडलॉर्ड थे। कहाँ के थे? तंजौर डिस्ट्रिक्ट था उसके लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट। इनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम था योगाम्बल। ठीक है। ये क्या थे बेटा? ये एक मेडिकल डॉक्टर थे पहले तो, जो हमारे कौन, ये कस्तूरी श्रीनिवास वेंकटरमानी, जो के.एस. वेंकटरमानी थे हमारे, ये एक मेडिकल डॉक्टर थे, राइटर थे। आ मेडिकल डॉक्टर एंड राइटर, ठीक है। इन्होंने जो उस समय की सिचुएशन देखी, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। उससे होने के बाद इनका जो मेन रहा है, इन्होंने इंग्लिश में जो राइटिंग की है, इंडियन विलेज और पीजेंट और एंड रूरल लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत बताया है। जो गरीब किसान और खेती किससे संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वो लोग किस किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, उन सब के बारे में जो भी इनका ये रहता था अपनी राइटिंग में लिखते थे। इनका मेन उद्देश्य यही था। ये एक पहले ऐसे इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने मेनली स्पेशली किसके बारे में लिखा है? आपका विलेजेस के बारे में लिखा, फार्मर्स के बारे में लिखा, पुअर के बारे में लिखा। ये फर्स्ट ऐसे नॉवलिस्ट काउंट किए जाते हैं। अब इनके बेटा वर्क देखते हैं। इनका वर्क है, ये क्या है? मुर्गन द टेलर। मुर्गन द टेलर 1927 में ये पब्लिश हुआ था बेटा। ये इसमें इन्होंने उसी के बारे में बताया हुआ है, उस समय के जो फार्मर्स थे उनका कैसा क्या चल रहा था। इसके बाद इन्होंने एक लिखा कंडन द पैट्रियोट। कंडन द पैट्रियोट ये 1932 में लिखा है। इसमें उस समय देश प्रेम के बारे में इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई हैं। इन दो वर्क के अलावा इन्होंने सेवरल शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। कितनी लिखी? सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें उन्होंने क्या दर्शाया? उन्होंने कल्चर, इंडियन कल्चर एंड विलेज लाइफ को दर्शाया। इनका स्पेशली पॉइंट क्या होता था? इंडियन कल्चर और इंडिया का जो सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती थी? विलेज लाइफ। उसको इन्होंने इसमें दर्शाया है। ये इनकी जो राइटिंग थी वो कैसी रहती थी? सिंपल रहती थी, रियलिस्टिक रहती थी और क्लियर होती थी।
और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था? सिंपल, रियलिस्टिक एंड क्लियर। उसमें सबसे ज़्यादा रिच डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का होता था? नेचर का, नेचर एंड विलेज। जो विलेज है वो इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके चारों तरफ इनकी पूरी राइटिंग घूमती रहती है। इन हिज राइटिंग ही हैज़ डीप सिंपैथी, उनको अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती थी। किससे? पीजेंट, देयर स्ट्रगल्स एंड द वे ऑफ लाइफ। उनकी उन ग्रामीणों से बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती थी और उनके स्ट्रगल से जो वो करते थे एंड वे ऑफ लाइफ, और उनका जो जीवन जीने का तरीका था। ये सब चीज़ें हैं जो इन राइटर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं शोकेस्ड इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड नेशनल स्पिरिट। इनकी राइटिंग में क्या क्या नज़र आता है? इंडियन कल्चर स्पेशली नज़र आता है, सोसाइटी उसकी, और नेशनल स्पिरिट, राष्ट्रभक्त की भावना भी नज़र आती है। ये इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क थे इतने ही थे बेटा। इसमें हमने आपको बता दिया कौन सा किस चीज़ के लिए लिखा गया है। मेन एक बार फिर से इसको हम समराइज कर लेते हैं। के.एस. वेंकट रमानी, इनका फुल नेम है कस्तूरी श्रीनिवास वेंकट रमानी। ही वॉज बॉर्न इन 1891 कावेरीपट्टनम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तंजौर इन तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया। ठीक है। He was passed away in March 1952 in चेन्नई। इनके फादर कौन थे? फादर थे सिद्धनाथ अय्यर, जो कि लैंडलॉर्ड थे। कहाँ पर? तंजौर डिस्ट्रिक्ट में ही, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर थी योगाम्बल। और इनका प्रोफेशन क्या रहा था? इन्होंने लॉ में डिग्री गेन की थी। लॉ में डिग्री गेन की थी। इनकी जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं उसमें, लेकिन इनकी जो ये एक मेडिकल डॉक्टर भी बने थे। उसके अलावा ये राइटर थे। अगर एज ए राइटर हम इनको देखते हैं तो ये एक पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में मेनली किसके लिए लिखा है? इंडियन विलेज के लिए, पीजेंट एंड रूरल लाइफ के लिए। इंडियन विलेज आप समझ सकते हैं, जो भारत के गाँव वगैरह होते हैं उनमें, और पीजेंट ग्रामीण और उनके जीवन की, ग्रामीण जीवन के बारे में। इनका जो मुख्य वर्क है मुरुगन द टिलर है, जो 1927 में पब्लिश हुआ है। दूसरा वर्क है कंडन द पैट्रियट, जो 1932 में पब्लिश हुआ है। सेवरल शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसमें इन्होंने दर्शाया है किसको? इंडियन कल्चर को और विलेज लाइफ को। इनकी जो राइटिंग होती थी वो सिंपल होती थी, यथार्थ से संबंधित, रियलिस्टिक होती थी एंड क्लियर होती थी। रिच डिस्क्रिप्शन उसमें रहता था। किस चीज़ का रिच डिस्क्रिप्शन होता था? नेचर और विलेजेस का। इसके बाद हम देखते हैं इनके वर्क में आपको डीप सिंपैथी इनकी मिलेगी। किसके लिए मिलेगी? पीजेंट के लिए, देयर स्ट्रगल के लिए, उनकी वे ऑफ लाइफ के लिए। वो किस तरह से स्ट्रगल करके अपना जीवन स्पेंड करते हैं, लाइफ को स्पेंड करते हैं। और जो इनका स्पेशली शोकेस्ड रहता था वो किस चीज़ का रहता था? इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड नेशनल स्पिरिट। इन सब चीज़ों पर ही इनका वर्क चारों तरफ घूमता रहता था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट यूनिट। ही इज़ द लास्ट writer of the first unit. I have completed all 9 Indian English writers who were in your syllabus. Okay, thank you. Have a nice day.